अस्सलाम वालेकुम। जहांजेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। टिक टॉकर सना यूसुफ के कत्ल के इल्ज़ाम में नामजद मुलजिम को आज मकामी अदालत में पेश किया गया और उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और ये मामला किस तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हुआ यूं कि आज मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में पेश किया गया। उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था और पेश किया गया और पुलिस की जानिब से ये इस्तदा की गई कि हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए ताकि जो शनाख्त परेड का जो अमल है वो मुकम्मल किया जा सके। ताहम इस प्रोसीडिंग के दौरान मुतलका अदालत के जो प्रोसिक्यूटर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, वो गैर हाजिर रहे। तो इसलिए जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं अहमद शहजाद, उन्होंने प्रोसिक्यूटर के ऊपर इजहार भरमी करते हुए ये कहा कि मेरी अदालत के प्रोसिक्यूटर कहाँ हैं। वैसे तो प्रोसिक्यूटर्स अदालत आते नहीं, आज सब आ गए हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को कमरा अदालत में लाएं और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग में मुख्तसर वक्फा हुआ। मुलजिम उमर हयात को दोबारा गाड़ी में बिठा दिया गया। फिर उसके बाद दोबारा प्रोसीडिंग शुरू हुई, उनको दोबारा गाड़ी से ले जाकर कोर्ट में पेश किया गया और फिर मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर जेल भेजा गया है। और जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी अफसर की ये इस्तदा मंजूर करते हुए 14 डेज यानी 14 दिन का जिस्मानी रिमांड, जिसमें अब शनाख्त परेड होगा। अब शनाख्त परेड का अमल क्या होता है? शनाख्त परेड का अमल ये होता है कि मुलजिम को जो है वो पेश किया जाता है और फिर जो लवाहिकीन, क्योंकि अगर हम FIR देखें कत्ल की सना यूसुफ की, तो उसमें ये बात लिखी हुई है, उसकी वालदा और उसकी नंद की जानिब से ये बात कही गई, बिलखसूस उनकी मकतूला की वालदा की तरफ से ये बात कही गई कि अगर मुलजिम हमारे सामने आता है तो हम इसको पहचान लेंगे। तो अब शनाख्त परेड के अमल में अगर उसकी वालदा ने पहचान लिया कि हाँ यही मुलजिम है, तो फिर उसके बाद जो है क्योंकि अब वो ये FIR में भी ये बात लिखी हुई है जी कि हम उसको बआसानी जो है वो शनाख्त कर लेंगे। तो शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होगा और फिर उसके बाद जो है वो प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। IG इस्लामाबाद ने भी इस वाक़े के ऊपर गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि बुनियादी जो वजह अनाद था, यानी जो मोटिव था, कत्ल करने का मकसद था, वजह थी, वो ये थी कि जो ये मुलजिम है वो प्रपोज करना चाह रहा था सना यूसुफ को और वो इससे इनकारी थी और इस वजह से जो है इसको जो है वो मर्डर किया गया। CCTV जो फुटेज है वो भी मंजर-ए-आम के ऊपर आई, जिसमें वो मरकजी मुलजिम जो है वो फिर बाद में जाता हुआ जो है वो दिखाई दिया। एक बात जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है वो ये भी बहरहाल अहम ज़रूर है कि इस पूरे मामले में जो मरकजी मुलजिम है उसके पास मकतूला का मोबाइल था और फिर उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है जदीद, उसके ज़रिए से जब छानबीन की गई तो फिर लोकेशन ट्रेस हुई और फिर वहाँ से फैसलाबाद से जो है वो इस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। तो अब केस आगे बढ़ेगा और फिर इसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में जो है वो चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। ये भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई कि इससे पहले भी 2 से 3 मरतबा मरकजी मुलजिम ने सना यूसुफ से मुलाकात के लिए उससे कोशिश की और उसके बाद जो है वो रेंट की गाड़ी भी इस्तेमाल की जाती रही। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। खासा अहम केस है और जिस तरह से हमने नूर मुकद्दम केस में देखा कि उस पर भी मीडिया जो है वो खासा फोकस रहा, काफ़ी ज़्यादा इस केस को कवरेज दी गई, बिल्कुल इसी तरह से इस केस में भी जो है वो इसको अब रिपोर्ट किया जा रहा है और ये सोशल मीडिया के ज़रिए ही सबसे पहले ये खबर सामने आई और फिर उसके बाद अब इस पे जो है वो बाकायदा कानूनी तकाजे पूरे करते हुए ये मामला आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की जो नामवर फिल्म स्टार्स हैं या जो एक्ट्रेसेस हैं, उनकी जानिब से भी इस मामले के ऊपर जो है वो रद्द अमल का इजहार, गमोसे का इजहार जो है वो इस वाक़े के ऊपर किया गया है। तो ये मुख्तसर सा अहवाल था जो हमने आपसे शेयर किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।